नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं अन्य प्रदेशों में, खास करके उन लोगों के लिए जो अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। उसके बाद भी क्या ज़रूरत पड़ गई थी बीजेपी नेता को कि अपने बेटे को लाने के लिए उन्हें आदेश लेकर कोटा जाना पड़ा? क्या वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी? और अगर वहाँ पर ठीक से सुविधाएं नहीं है तो वहाँ पर जो अन्य लोग फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? क्यों आखिर ये आदेश की जो कॉपी है जो इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्यों जारी हुआ ये? और जब ये आदेश जारी हुआ तो सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के बेटे के लिए क्यों हुआ? क्या कोटा में अन्य बिहारी नहीं फंसे हुए हैं? क्या वहाँ पर और लोगों के बच्चे जो वहाँ पर पढ़ाई करने गए थे वो वहाँ पर नहीं अटके हुए हैं? उनको कौन लाएगा? इन सभी सवालों का जवाब अब विपक्ष पूछने लगा है सत्ता पक्ष से। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता और हम के प्रवक्ता, जरा सुनिए। अब तो बिहार सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि जो रसूखदार लोग हैं, जो वीआईपी परिवार के बच्चे हैं, उनको कोटा से लाने की इजाजत सरकार दे रही है, और जो आम लोग हैं उनके बच्चे वहां परेशान हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। ये कानून खास के लिए अलग और आम के लिए अलग। आम लोगों के बच्चे भी परेशान हैं, वहां फंसे हुए हैं। तो सरकार को अपने संसाधन का उपयोग करके सभी बच्चों को, जो भी लोग परिवार के बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनको बिहार घर लाने की व्यवस्था सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और अब जब आम लोग के बच्चे, गरीब के बच्चे आने के लिए परेशान हैं और उनके परिवार परेशान हैं, तो बिहार सरकार मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है लॉकडाउन का। लॉकडाउन का कानून आम के लिए अलग और खास के लिए अलग नहीं होगा। जब वीआईपी और रसूखदार परिवार के बच्चे आ सकते हैं तो आम लोगों के बच्चे भी बिहार वापस अपने घर आ सकते हैं। उनकी भी कीमत उतनी ही है। और ये बच्चों का, छात्रों का, नौनिहालों का हौसला टूट रहा है, उनके परिवार परेशान हैं। इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आम लोगों के बच्चे भी जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो बिहार घर तक आ सके। नवादा जिले के हसुआ विधायक सत्तारूढ़ दल के विधायक के बेटे को कोटा से लाने के लिए स्पेशल पास मिल जाता है। मानव श्रृंखला को कवरेज करने के लिए 15-15 हेलीकॉप्टर आ जाते हैं। लेकिन बिहार के गरीब मजदूर जो दूसरे राज्यों में रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नींद नहीं टूट रही है। ऐसी निकम्मी सरकार शायद बिहार के इतिहास में पहली बार आई हो, जब लॉकडाउन के दौरान बिहार के लोग तिल तिल कर दूसरे राज्यों में मरने पर विवश हो गए हैं, और वही सत्तारूढ़ दल के एक विधायक के बेटे को लाने के लिए कार पास इश्यू किया जा रहा है। ये निंदनीय है और इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो माफी मांगे। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आम आवाम को अगर वो गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो आप उठक बैठक कराते हैं, लेकिन आपके एक मंत्री जहानाबाद में पार्टी कर रहे हैं, आपके एक विधायक को बेटे को लाने के लिए कोटा से पास मिल जाता है। आखिर ये कैसी सरकार चला रहे हैं? ये निंदनीय घटना है और मुझे लगता है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को माफी मांगनी चाहिए। तो आपने सुना, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की जा रही है और निंदा करनी भी चाहिए। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर बैठकर ये निर्देश देते हैं कि और आपदा राहत केंद्र बढ़ाए जाएं, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास है कि अन्य लोग जो कोटा में फंसे हुए हैं, अन्य प्रदेशों में भी जहां पर फंसे हुए हैं, उन सभी को दिक्कतें हो रही होंगी, खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। इसलिए अब तो दूध भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह आदेश क्यों जारी होता है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष बार बार यह सवाल पूछ रहा है। विपक्ष ही नहीं, विपक्ष के साथ पूरा बिहार सवाल पूछ रहा है कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो रो रहे हैं। वीडियोस लाइव स्ट्रीम ने अपने माध्यम से आपको दिखाया है कितने अभिभावक रो रहे थे, कितने बच्चे रो रहे थे जो कोटा में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे बच्चों को वहां से सुरक्षित हम तक वापस लाया जाए। नीतीश कुमार की सरकार कर रही है कि अभी नहीं ला सकते हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। तो क्या जिस तरीके से बीजेपी के नेता ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, क्या उन्हें इसकी सजा मिलेगी? या फिर अन्य विद्यार्थियों को, अन्य बच्चों को जो कोटा में फंसे हुए हैं, अन्य प्रदेशों में जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनको वापस घर आने दिया जाएगा? क्या करेगी सरकार, इस पर क्या फैसला लेगी, तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।